बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डिमांड कर रहा है कि अल्फा एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है और a प्लस ए डैश आई है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोला अल्फा की क्या वैल्यू रहनी चाहिए, अल्फा एक एंगल है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये लिखकर दिया हुआ है। हमको अल्फा फाइंड करना है, 4 ऑप्शन हमारे ये रहे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। a प्लस ए डैश आई दिया हुआ है तो सोल्यूशन करते हैं। a तो हमको मालूम है, a है अपना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साथ में ए डैश अगर आपको याद होगा तो ये ट्रांसपोज होता है जिसमें रो कॉलम बन जाता है। पहला रो जो है पहला कॉलम बन जाता है और दूसरा जो रो है वो दूसरा कॉलम बन जाता है, ठीक है। ये होता है और क्या दे रखा है, इन दोनों के एडिशन की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के एडिशन की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, लेकिन एडिशन 2x2 का हो रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही बनेगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करूँ तो कॉस अल्फा के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा और सामने आ जाएगा 1001। अगर मैं कंपेयर करूं, आप देखोगे, देखो 0 0 के साथ कंपेयर हो रहा है, 0 0 के साथ कंपेयर हो रहा है और 2 कॉस अल्फा 1 से कंपेयर होगा। देखो दोनों हर तरफ वही वैसे ही हो रहा है, तो यानी हमारा जो कंडीशन है वो सही है, प्रॉपर है। एक सम आया था अगर आपको याद होगा तो उसमें कंडीशन सेट नहीं बैठ रहा था और आंसर आया था नो वैल्यू, ऐसा कुछ आया था आंसर, ठीक है ना। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट हो रहे हैं। तो मैं 2 कॉस अल्फा को 1 से कंपेयर करता हूँ, 2 कॉस अल्फा को मैं 1 से कंपेयर करता हूँ तो कॉस अल्फा कितना आ गया, हाफ आ गया, ठीक है ना, हाफ आ चुका है। तो कॉस अल्फा हाफ कब होता है अपना, कॉस कौन से डिग्री पर हाफ होता है। तो अगर आपको याद होगा तो कॉस 60 डिग्री हाफ होता था, ये 10th में हमने पढ़ा था, है ना, कॉस 60 डिग्री हाफ होता था, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं 11th में हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया है, तो कॉस पाई बाय 3 होता है ना, कॉस पाई बाय 3 हाफ होता है, ठीक है। कॉस पाई बाय 3 हाफ होता है, इसलिए हमारा अल्फा का आंसर पाई बाय 3 अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ये करेक्ट है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम आगे सीखने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही काम का चीज़ है, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहीं ना कहीं हमको डिटरमिनेंट में भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सीखने जा रहे हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगता है और होता क्या है, ये सबका चीज़ का मतलब सीखेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाकर चलो, मैं 2 4 चीज़ लिखवा देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देयर आर 6 ऑपरेशंस, 6 ऑपरेशंस जिसमें 3 रो के लिए है और 3 कॉलम के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, जैसा रो में लगेगा वैसे ही सेम टू सेम कॉलम में लगेगा, तो दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी एक को याद रख लो चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग खाली यही समझो कि टोटल 3 ही ऑपरेशन है, बस एक रो पे लग रहा है और 3 रो पे लग रहा है, 3 कॉलम पे लग रहा है, तो उसकी वजह से वो 6 बन जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग दिमाग में खाली 3 ही लगा के चलो। अगर आप रो में लगाओगे तो रो का बनेगा, कॉलम का लगाओगे तो कॉलम का बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, पहला ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। इसे देखो, मैं बार बार कॉलम का भी उसी में निपटा दे रहा हूं। जब मैं रो की बात करूंगा साथ ही में कॉलम की भी बात कर लूंगा, यानी एक ही में दो दो दोनों की बात हो जाएगी, बराबर। वैसे 3 हम लोग अब 3 पॉइंट पढ़ेंगे, अपने आप 6 कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब 6 कंडीशन हम लोग समझ लेंगे क्या है इसका, ठीक है ना। तो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम, अब ये क्या है, मान लो एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए, इस लाइन का मतलब क्या है, ये पहले पॉइंट का मतलब क्या है। अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट्स है 2 5 8 3 1 4 और कुछ भी ले लो 6 0 7, ऐसा कुछ भी ले लो,
ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये तो आप जानते ही हो, ये रो 3 है, ठीक है ना। तो आप लोग इनमें एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को। तो अगर आप रो को इंटरचेंज करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो आपने ये सोचा कि मैं रो 2 जो इधर बैठा है, मुझे ये रो 2 इधर नहीं चाहिए, मुझे ये रो 2 इधर चाहिए, और ये जो रो 1 इधर बैठा है मुझे इधर चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसा? डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि है ना, वी आर इंटरचेंजिंग रो 1 इंटू रो 2 एंड रो 2 इंटू रो 1। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका बताया गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? अगर आपने ऐसा लिख दिया ना, रो 1 दोनों तरफ एरो अगर मार दिया, तो इसका मतलब हो गया रो 1 रो 2 में जा रहा है और रो 2 रो 1 में जा रहा है। और यही चीज अगर आपने कॉलम के लिए लिख दिया, यही चीज अगर आपने मान लो, चलो पहले रो का खत्म कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नया जो मतलब जो मैट्रिक्स ए रहेगा ना, वो ऐसा बन जाएगा। जो चेंज नहीं हो उसको पहले लिख देने का, तो क्या एक तो कंफर्म हो जाएगा ना, हाँ भाई ये जगह पे बैठा है। अब ये जो रो है, ये जो सेकेंड रो है, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सॉरी फर्स्ट रो बन जाएगा, और जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड रो बन जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है। ये करने के लिए जो लिखना पड़ता है ना, वो हमको सीखना है। तो हमको लिखना क्या पड़ा? हमको ये लिखना पड़ा। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर किसी ने बोला नहीं मैं कॉलम पे लगाना चाहता हूं, तो कॉलम पे ऐसा लिखना पड़ेगा। मान लो आपने कॉलम 1 को चेंज कर दिया कॉलम 3 के साथ, तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब ये जो कॉलम 1 है वो कॉलम 3 में चला जाएगा, और ये कॉलम 3 है वो कॉलम 1 में चला जाएगा। आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो चेंज नहीं होता उसको पहले लिख लेने का, तो क्या वो तो कंफर्म रहता है ना कि हाँ भाई इसको तो छेड़ना नहीं है। इधर 8 4 7 हो जाएगा और इधर 2 3 6 हो जाएगा। तो आप रो का याद रखो, कॉलम को याद करने की जरूरत नहीं, वो तो सेम ही बेसिक वैसे ही फंडा लगने वाला है। ठीक है ना। तो ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर। ठीक है, जो सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट of any row or column, any row or column, रो और कॉलम दोनों की बात एक ही साथ कर लेता हूं, बाय अ नॉन जीरो नंबर। अगर हमको किसी रो या कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो उसको लिखने का तरीका कैसे है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे वापस एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 1 3 5 से, कुछ भी ले लो, ऐसे मैं ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 और 11 12 13, ऐसे कुछ भी ले लिए। ठीक है ना। अगर आपका मन है कि नहीं मुझे इसमें इस पहले रो में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा तुम्हारा मन है, तो तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई 2 बाय 2 टू रो 1, है ना, रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करो, ऐसा ऐसा लिखना सही नहीं है। तो उसको लिखने का तरीका कैसे है वो बताने जा रहा हूं मैं। अगर इस उसी को अगर लिखना होगा ना तो आप ऐसे लिखोगे, रो 1, अब एक ही तरफ एरो आएगा ना, रो 1 चेंज होने जा रहा है, तो रो 1 जो है ये एरो इंडिकेट कर, समझो ना, चेंज होने जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है ना। तो रो 1 क्या चेंज होने जा रहा है? रो 1 में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 1 अब ऐसा दिखेगा, इसका मतलब ये हो गया। तो इसी चीज को लिखने का तरीका ऐसा है। आप लोग इधर डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, 2 ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। फिर क्या होगा मालूम है? अगर देखो, अगर आपने 2 आगे लिख दिया तो हम जानते हैं मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हमको अगर एक ही में मल्टीप्लाई करना होगा तो कुछ बच्चे बोलते सर इसके सामने ऊपर लेवल पे लिखेंगे ना, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, आगे लिखा है तो सबसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको कुछ इस तरीके से वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लिखना पड़ता है। ठीक है ना, इनको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन बन लगाओगे आप, तो उसको इंटरचेंज करके नया कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या बना? तो जो चेंज, मैं तो ऐसा करता हूँ, जो चेंज नहीं होता ना, जिसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको पहले लिख देता हूँ।
उसको पहले लिख देता हूँ, तो इससे क्या है ना, बाकी जगह गंदगी नहीं मचता, ठीक है ना। अब जो चेंज हो रहा है उसको लिख देते हैं। तो चेंज क्या हुआ, फर्स्ट रो में हमने चेंज किया ना, तो फर्स्ट रो में क्या ऑपरेशन लगाया, देखो फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 2 6 10। उसी तरीके से अगर आपका मन किया नहीं मुझे तो कॉलम में लगाना था सर, मुझे तो कॉलम में लगाना था, तो कॉलम में आप लोग कुछ ऐसा लगाओगे, मान लो अगर मान लो आपको कॉलम 1 में चेंज करना तो कॉलम 1 में चेंज करो, कॉलम 3 में चेंज करना तो कॉलम 3 में चेंज करो, वो आपकी इच्छा। मान लो आपने चेंज किया कॉलम 1 में, कॉलम 1 यानी ये आपका मन है नहीं, कॉलम 1 में मुझे तो 3 मल्टीप्लाई करना है या 4 मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख दोगे 3 × C1, है ना। देखो जो इधर रहता है ना वो इधर रहता ही है, ठीक है ना। तो कॉलम 1 में आप चेंज कर रहे हो, तो क्या चेंज कर रहे हो भाई, 3 मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हो, तो जिसमें चेंजेस नहीं हो रहा है मैं उसको पहले लिख देता हूँ, है ना, कम से कम वो शांति से बैठा रहे। फिर जिसको चेंज करना उसको आराम से चेंज करो भाई, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 33, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं। देखो दो दो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो रहा है, रो में भी लगा रहा हूँ कॉलम में भी लगा रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो है the addition to the element of the addition to the element of any row or column the corresponding element the corresponding element by any other row or column by any other row or column multiply by a non-zero number। अब देखो ये चीज का मतलब ही नहीं समझ में आता है ना, इसको अभी थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं, क्या लिखा है ये मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है ना, तो इसको समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो आपने एक मैट्रिक्स लिया ए मान लो आपने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 5 2 और 2 3 7। आप एग्जाम्पल लिख कर चलना, है ना, अगर ऊपर का पढ़ के नहीं समझ में आएगा तो कम से कम एग्जाम्पल देख के तो समझ में आ जाएगा, है ना। 2 3 7 और मान लो आपने ले लिया 1 2 3, ठीक है। अगर आपका मन है, सुनो अभी ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशन काम का भी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी है, ठीक है। अभी आपका मन है, मान लो आपका मन है आपको रो 2 में चेंजेस करना है, लेकिन कैसे चेंज करना है, आपको ऐसा चेंज करना है कि रो 1 में इसमें इसमें आपको आपको 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करके ये जो कुछ भी बनेगा, ये जो कुछ भी बनेगा उसको इसमें ऐड कर रहा है, समझ रहे हो। मैं फिर से बोलता हूं अगर आपको रो 2 में इंटरचेंज करना है, लेकिन कैसे इंटरचेंज करना है, आपको इंटरचेंज इस तरीके से करना है कि ये जो फर्स्ट रो जो है ना इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाए और जो आंसर आए वो इसमें ऐड हो। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, तो आपको आपका जो फाइनल चेंज है वो तो रो 2 में हो रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, रो 2 विल चेंजेस टू रो 2, एक मिनट दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, हाँ, रो 2 इज गोइंग टू चेंज। तो रो 2 कैसे चेंज होने वाला है, तो जब भी रो 2 लिखोगे तो फटाक से रो 2 लिख ही देने का, ये दोनों ऐसा बाजू बाजू में ही होना चाहिए, है ना। तो रो 2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, हाँ तो भाई रो 2 में हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, 3 रो 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद रो 2 में ऐड कर रहे हैं, तब जाके रो 2 चेंज होगा। अगर आपको सिंपल बात बताऊं ना, तो ये जब आप रो 2 इधर लिखोगे एरो मारोगे तो तुरंत रो 2 ही लिखना, पहले ऐसा मत लिखना 3 1 प्लस रो 2, है ना, वो तरीका सही नहीं है लिखने का, ठीक है। ठीक है, तो इसको कॉलम में भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तो चलो इसको इसको अभी इसको करेंगे कैसे। अब है ना, करना क्या है आपको, आपको करना क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसको चेंज करते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर इसको बदलेंगे, ये बनाएंगे 3 ये 15 ये 6। लेकिन अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो चेंज तो फर्स्ट रो में होना ही नहीं है,
चेंज तो सेकंड रो में होना है, तो फर्स्ट रो को छेड़ने का नहीं भाई। फर्स्ट रो में भले आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उसमें बदलाव करने का नहीं, क्योंकि आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन ही रो 2 के लिए लगाया है। ठीक है, तो जो बदलने नहीं वाला है उसको इसलिए मैं बोलता हूं पहले लिख दिया करो। तो फर्स्ट रो नहीं बदलने वाला है और थर्ड रो नहीं बदलने वाला है, तो बदलने क्या वाला है, बदलने वाला है सेकंड रो। तो सेकंड रो में जो बदलाव होने वाला है मैं साइड में करके दिखाता हूं, यही तकलीफ देता है। तो देखो क्या होने वाला है, 2 में, यानी रो 2 में, ये देखो रो 2, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। रो 2 में पहला एलिमेंट अपना 2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, 3 इंटू 1। देखो ना, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, और इसमें ऐड कर रहे थे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी 5। फिर दूसरा क्या है अपना, फिर है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 3 18। फिर अगला क्या है अपना, अगला है 7 है ना, तो रो 2 अब 7 है, प्लस 3, किसमें R1 में 3 मल्टीप्लाई करें इसमें 2, तो 3 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 13। मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, अभी यही एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर मैं कॉलम में लगा कर दिखाऊं आपको, कॉलम में, ठीक है ना, जिसको रो नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी कॉलम में शायद लगभग क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मान लो आपका कॉलम होता, यही चीज आपका यहाँ पर कॉलम में लगा रहे होते, ठीक है ना, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ना, 1 5 2 2 3 7 और है 1 2 3। अगर मान लो आपको कॉलम 2 में बदलाव करना है ना, आपको अगर कॉलम 2 में बदलाव करना है, तो कॉलम 2 में आपको क्या बदलाव करना है, तो जब भी कॉलम 2 लिखोगे तो फटाक से कॉलम 2 तो लिख ही देना। अगर मान लो आपको 3 मल्टीप्लाई करके, 3 मत लो, चलो ना 2 ले लो, चलो 2 ले लो, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड करना है, तो आप कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करके इसको चेंज नहीं करो, सॉरी सॉरी, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करके इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर लोगे लेकिन चेंज रो 2 में ही करोगे, क्योंकि क्योंकि आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम 2 के लिए कर रहे हो। ठीक है ना, तो फाइनली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसका मैट्रिक्स का नाम यही रहता है, ये फिर बदलते नहीं। अगर आप लोग चीजें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो तो मैट्रिक्स वो का वही रहता है, उसको उसमें बदलाव नहीं होता, मतलब वो एलिमेंट, वो जो नंबर होते हैं वो चेंज भले हो जाए लेकिन मैट्रिक्स वही रहता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी है ना बदलाव किस में होने वाला है, तो बदलाव होने वाला है कॉलम 2 में, बदलाव होने वाला है। तो क्या मैं क्या करता हूं, जो इसमें बदलाव होने वाला होता है उसको नहीं लिखता हूं, जिसमें बदलाव नहीं होने वाला होता उन लोग को पहले लिख देता हूं। तो 1 2 2 7 1 3, तो इससे क्या जो काम का चीज होगा उसको आराम से सॉल्व करने का। ठीक है, अच्छा, तो अभी कॉलम 2 यानी इस कॉलम की बात हो रही है, तो कॉलम 2 में पहले क्या ऐड होने वाला है, जैसे कि अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं 5 की, तो 5 में क्या ऐड होने वाला है, 2 इंटू कॉलम 1, कॉलम 1 मेरा 1 था, तो 5 प्लस 2 यानी 7। ठीक है ना, फिर दूसरी अगर बात करूं, दूसरी बात करूं अगर मैं, तो कॉलम 2, अब मेरा कॉलम 2 क्या है, 3 है ना, अब मेरा 3 है, तो 2 में अब क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 प्लस 4 ये भी 7 ही बन गया, वाह। अच्छा, फिर कौन सा है, कॉलम 2 में क्या एलिमेंट है, 2 है, तो 2 में अब क्या ऐड होने वाला है, 2 इंटू कॉलम 1, तो 2 प्लस 2 ये 4 बन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन का अंक का है।